अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं रन डाउन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। एक तो अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से रियासत को धमकियाँ दे दी हैं। क्या कुछ कहा है आज मैं सुनवाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी। और दूसरा, ख्वाजा साद रफ़ीक का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसपे वो शहबाज शरीफ को गालियाँ देते नजर आ रहे हैं, उनके बारे में ऑल फॉल बोल रहे हैं और शहबाज शरीफ को गद्दार करार दे रहे हैं। असल कहानी क्या है, असल माजरा क्या है, और पीटीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक का वीडियो इतना ज़्यादा सर्कुलेट क्यों हो रहा है, इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आज मैंने आपको बताना है कि राना सनाउल्लाह ने कुछ बहुत ही होशरुबा इंकशाफात किए हैं, जनरल बाजवा के बारे में भी, इमरान खान के बारे में भी और कुछ और सियासतदानों के बारे में भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो दोबारा से अपनी औकात दिखाना शुरू हो गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इदारों को दोबारा से उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अब उन धमकियों का क्या रिजल्ट सामने आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ज़रा सुनिए। मोहतरम फरमाते हैं कि मैं हर सूबे में जाके जलसे करूंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। और साथ में वो फरमाते हैं कि केपीके वालों को चोर कहा जा रहा है। खबरदार जो उनको किसी ने चोर कहा, क्योंकि अवाम की उन बड़ी कुर्बानियां हैं। फिर आगे जो है वो मोहतरम फरमाते हैं कि केपी के अवाम को अगर आइंदा चोर कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। असल में ये केपीके के अवाम में पता नहीं हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद रियासत को धमकियां दे रहे हैं, या फिर रियासत ने अभी तक इनके लिए प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है अपडेट नहीं किया, शायद इसलिए धमकियां दे रहे हैं। आगे फरमाते हैं कि बुशरा बीबी के इलाज और चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील दिया जाए वरना मैं देख लूंगा। यानी कि पहले बुशरा बीबी कहती हैं कि उनको हार्पिक दिया गया, फिर कहती हैं कि 3 कतरे पिलाए गए, फिर कहती हैं कि मेरा जाती मौलिज जब तक नहीं कहेगा मैं उस किसी डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करूंगी। फिर उनका जाती मौलिज कहता है कि बुशरा बीबी आप ठीक हैं, मगर फिर भी यकीन नहीं किया जाता। फिर उसके बाद अल शिफा में जाती हैं, वहां पर जाकर जब उनसे कहा जाता है कि अपने ब्लड सैंपल्स दीजिए तो मोहतरमा अपने ब्लड सैंपल्स देने से इनकार कर देती हैं। लेकिन जब उनकी बाकी एंडोस्कोपी और बाकी तमाम टेस्ट आते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और पता चलता है कि मोहतरमा को सिर्फ मुरगन ग़िज़ाएं खाने की वजह से गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है जो कि आम शख्स को होती है, उसके अलावा तमाम टेस्ट क्लियर हैं, तो अब अली अमीन गंडापुर खुद पड़े और वो कह रहे हैं कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए वरना हम ये कर देंगे वरना हम वो कर देंगे। यानी पीटीआई का वतीरा है कि हर वक्त जो है ना अन्नी बचा के रखो तो कोई ना कोई परेशानी पा के रखो। बहरहाल इस बात को मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुन लीजिए उनकी ज़बानी क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर। देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है, ये कोई तरीका नहीं है जो इख्तियार किया हुआ है। हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, जो एक जायज़ हक है हमारा, जो एक पुरअमन एहतजाज करने का हक है, हमारा रैलीज करने का हक है, हमारा कैंपेन करने का हक है, वो हक हमसे बार बार छीना जा रहा है, हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि बैसियत वज़ीर आला इसके बाद मैं खुद जाऊँगा और पाकिस्तान के हर सूबे में अपने वर्कर का नशर करूँगा, अपने वर्कर्स के पास जाके हर सूबे में जाके जलसे करूँगा, अपने जायज़ मुतालबात की डिमांड करूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये कोई तरीका नहीं है जो इख्तियार किया हुआ है। हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पे इस वक्त जैली पर्चों में, जैली केसों में वो कैद है। उसके बाद मजीद आप बारहा आप रिपीट कर रहे हैं वो चीज़ें कि जिन चीज़ों को हम बर्दाश्त कर करके मजीद हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें, आप लोगों की खिदमत की तरफ फोकस करें, पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनकी तरफ फोकस करें। ये वीडियो आपको नजर आ रहा होगा खाना काबा की दीवारों के साथ जाके इमरान खान की तस्वीरें। अल्लाह माफ करे, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लम ने तो मना कर दिया था कि बुत परस्ती हराम है और वो जो पाक जगह है वहां पर आपने कोई चीज़ लेकर नहीं आनी। लेकिन ये लोग तस्वीरें भी लेके जा रहे हैं, ये वहां पर जाकर पीटीआई के झंडे भी लहरा रहे हैं। और उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी नज़र में इमरान खान एक पोलिटिकल, अगर सिर्फ एक पोलिटिकल आप समझ लें कि एक सियासतदान है, तो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए खान जो है वो नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, वली अल्लाह है। ये एक बाबा जी जो हैं इन्होंने आगे जनरेशन की जिसे कहते हैं तरबियत करनी थी। लेकिन वो मोहतरम क्या फरमा रहे हैं, और 42 न्यूज़ के ऊपर ये ऑनर भी हो चुका है, क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए। तक इमरान जिंदा है वो मेरा हीरो, मैं तो उसको वली अल्लाह के बराबर रुतबा देता हूँ, समझे नहीं। आज चाहे कुछ भी हो जी, तो आपने सुन लिया। अब जब इस तरह की कुफरिया बातें की जाएंगी तो आपको वो बच्चा तो याद आ रहा होगा जिसने खान साहब के सामने कहा था कि 1400 साल पहले एक अजीम माँ बाप थे जिन्होंने अपने बेटे को पैदा किया था, और उसके बाद आपके वालिदैन अजीम माँ बाप हैं जिन्होंने आप जैसे को पैदा किया। सुभान अल्लाह। इसके बाद तो पीछे कोई बात नहीं रह जाती। फिर ऐसे जो है वो गारे हिरा के ऊपर जाके भी पीटीआई जिंदाबाद लिख कर आ जाते हैं। इसके बारे में तो सऊदी अरब को ही अब सोचना पड़ेगा कि इस तरह के लोग अगर वहां पर पकड़े जाएं
किसी भी पॉलिटिकल जमात का झंडा लेकर, तो उनकी फिर क्या हशर नशर उनका होना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर अब जो है ना कोई फैसला होना चाहिए। अब झूठ में तो ये लोग इस हद तक माहिर हैं कि झूठ की इन्होंने रोज़ाना एक बाज़ार खोला होता है, जिस दिन कोई भी मामला नहीं होता खुद से बना लेते हैं। अब इन्होंने तमाम जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से एक वीडियो को वायरल किया, और वो वीडियो था ख्वाजा साद रफ़ीक का, जिसको सुनने के बाद सबके 14 तबक रोशन हो गए। यहाँ तक कि सब लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने इतने गलत अल्फाज किस तरह से बोल दिए। अच्छा, उसमें क्या कह रहे होते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक? ख्वाजा साद रफ़ीक शहबाज शरीफ को जो है ना वारदातिया कह रहे होते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे होते हैं कि तुमने एक दफ़ा वारदात कर दी और तुम फिर वारदात करना चाहते हो, कितने इमेच्योर आदमी हो तुम, आपको कैसा समझता था और आप कैसे निकले हो, झूठ ही झूठ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने शहबाज शरीफ को खूब सुनाई। ये कैप्शन दे देकर इन्होंने वीडियोस को वायरल किया, और उस वीडियो की क्या हकीकत निकली, खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इसकी हकीकत बताती हूँ। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, साजिश के तहत किया। क्या किया था खान साहब ने? क्या गुनाह था इमरान खान का कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था? उसने मेरिट की, पासबानी की, उसने पाकिस्तान में 5.8 जीडीपी लेके आया, हर जिद्दत वो लेके आए। जी, तो जनाब आपने वीडियो देखा ख्वाजा साद रफ़ीक का। ये वीडियो जब ख्वाजा साद रफ़ीक के पास पहुंचा तो ख्वाजा साद रफ़ीक खुद देखकर हैरान परेशान रह गए कि ये वीडियो कहाँ से और कैसे बन गया। अब बना ये इस तरह से, पहले ज़रा ये देखिए, ये मलिक मुनीर सईद हैं, इन्होंने भी शेयर किया, सरदार खालिद ने भी शेयर किया। फिर ये आप देखें कि ये पीटीआई जुनून के अकाउंट ने भी इसको शेयर किया। फिर मोहम्मद शौकत मंडल ने भी इसको मंडल इसने भी इनको शेयर किया। यानी कि इन्होंने बेशुमार अकाउंट्स से इसको वायरल किया। और मज़े की बात यह है कि ये वीडियो एडिटेड निकला। इस वीडियो में ख्वाजा साद रफ़ीक ये तमाम बातें इमरान खान को कर रहे हैं, लेकिन इन घटिया लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर शहबाज शरीफ के नाम को जोड़कर एक ऐसी तकरीर बनाकर एक ऐसे वीडियो को वायरल किया जिसका सिरे से ही ना कोई हकीकत, ना कोई सदाकत, ना उसके अंदर कोई लेना ना कोई देना। और इन्होंने इस तरह से करके ये जाली 2 नंबरी फैलाई। और होता क्या है कि पीटीआई का वतीरा है कि हर वक्त खबरों में रहने के लिए, चाहे वो नेगेटिव खबर हो, चाहे वो सही खबर हो, चाहे वो गलत खबर हो, आपने बस खबरों का हिस्सा रहना है ताकि आप लोग डिस्कस होते रहें। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस दिन ये कुछ भी नहीं ना होता उस दिन खुद से खबर बना लेते हैं। इसके ऊपर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इनके ऊपर काफ़ी तुफ और काफ़ी जो है ना लेदे किए, और अपना उन्होंने काफ़ी लंबा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन क्या कह सकते हैं, पीटीआई है तो पीटीआई ने तो ये सब कुछ करना है, लोगों के दिमागों को लगातार पोल्यूटेड करते ही रहना है, बाज नहीं आना। और अब बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह आजकल बड़े गज बज के बोल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने अभी अपना रिसेंट एक नया इंटरव्यू दिया है जिसमें उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर यानी कि राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम में अगर कोई रुकावट है तो वो खुद बानी पीटीआई हैं, यानी कि इमरान खान। उन्होंने कहा कि जनरल कमर बाजवा से तल्ख कलामी हो गई थी। किसकी? राना सनाउल्लाह की। उन्होंने कहा कि साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ ने बीच में आकर बीच बचाव करवाया था। एक खसूसी इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानिया पीटीआई खुद को और मुल्क को तबाह कर सकते हैं, अब देखना है कि पहले किसको करते हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी सियासतदानों, सियासी जमातों की है और सियासतदानों को ये बात तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सियासी इस्तेहकाम में अगर कोई रुकावट है तो वो खुद बानिया पीटीआई है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वोट मुज़ाहमत का है और लोग मुज़ाहमत से मोहब्बत करते हैं। हम समझते थे कि बानिया पीटीआई मुज़ाहमत नहीं कर सकेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा कि उन्होंने मुज़ाहमत की। 32 साल से नवाज शरीफ के साथ हूँ, उन्होंने मुज़ाहमत की सियासत की मगर एक बार भी वो नहीं चली। उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह जो है, उन्होंने कहा कि पार्टी मीटिंग में मेरी राय थी कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि इस इलेक्शन में सिलेक्शन हुई है, ये सब साजिशी थ्योरियाँ हैं, किसी को भी टारगेट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो अपनी शिकस्त के ऊपर 10 बातें निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। जावेद लतीफ़ इलेक्शन से मुतल्लिक गलत कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, मुझे अपने हारने का यकीन है, उतना ही मुझे जावेद लतीफ़ की हार का भी सही होने का भी यकीन है। यानी उनका कहना यह था कि जो वो खुद हारे हैं या जावेद लतीफ़ हारे हैं, उनके साथ धांधली नहीं की गई बल्कि वो सचमुच ही हारे हैं। उन्होंने कहा
राना तनवीर की वजह से असल में जो जावेद लतीफ़ हैं उनको प्रॉब्लम है। जावेद लतीफ़ अगर हार जाते तो शायद आज अगर राना तनवीर हार जाते तो जावेद लतीफ़ जो हैं वो भी खुद आज सुकून से होते। मैं उनका दर्द समझता हूँ, उनका दुख पुराना है और तनवीर की डी नोटिफाई होने से ख़त्म होने वाला है। जावेद लतीफ़ को वो बात करनी चाहिए जो दूसरा मान भी जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हीरोइन केस जो उनके ऊपर डाला गया था इमरान खान के दौर में, पार्लियामेंट में तकरीब थी तो कमर बाजवा ने मेरे मुतालिक बहुत ही गलत बात की जिस पर जो मैंने खुद सुन ली और मेरी तल्ख कलामी हो गई। शहबाज शरीफ ने बाजवा को कहा, देखें राना सनाउल्लाह के साथ बड़ी ही ज्यादती हुई है, लेकिन कमर बाजवा ने कहा कि वो इसमें बेगुनाह है तो कोई और काम हो गया होगा। यानी कि राना सनाउल्लाह ने बेसिकली ये कहा कि उनके ऊपर जो गलत और झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया था हीरोइन का, तो जब कमर बाजवा आए असेंबली में तो जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कमर बाजवा से कहा कि देखिए राना सनाउल्लाह के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। उस पर कमर बाजवा जो है उन्होंने कहा चलो अगर इस मामले में अगर वो बेगुनाह होगा भी तो किसी और मामले में उसने कुछ कर लिया होगा, जिस पे वो कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये बात बैठ गई थी कमर बाजवा की कि इसका मतलब है कि कमर बाजवा ने ही मेरे ऊपर ये केस बनवाया है। उन्होंने कहा कि वो बात मैंने सुन ली थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ रोज़ के बाद उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद पार्लियामेंट में दोबारा ब्रीफिंग थी तो मेरी कमर बाजवा से तल्ख कलामी हो गई। मैंने बाजवा से कहा कि आपने जो मुकदमा मेरे ऊपर बनाया है मेरा अल्लाह इंसाफ करने वाला है, जिस पे कमर जावेद बाजवा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं मैंने तो आपके ऊपर ये केस नहीं बनवाया। मैंने उनसे कहा कि नहीं आपने ही बनवाया है, आपका मातहत अगर आपकी मर्जी के बगैर कोई ऐसा काम करता है तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो अगर मेरे बारे में ये इतना बड़ा केस बनाया गया है तो आपने क्यों नहीं फिर किसी का कोर्ट मार्शल किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी और कमर बाजवा के दरमियान तलखी बढ़ गई तो आजम नज़ीर तारड़ और साद रफीक बीच में आए और उन्होंने हमारा बीच में आके बीच बचाव कराया। मुझ पर ये केस करवाने वाला बानिए पीटीआई था यानी कि इमरान खान, लेकिन कमर बाजवा भी उसके अंदर शामिल था। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी इदारे को हक नहीं कि वो चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करे। पीटीआई वाले शोर तो बहुत बजाते हैं लेकिन तहरीरी शिकायत नहीं करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज गिल और आजम सवाती को मैंने खुद कहा कि शिकायत करो, हम इंक्वायरी कराते हैं, लेकिन दोनों ने ही शिकायत नहीं करवाई। जब हम पर टॉर्चर हुआ तो हमने मुकदमा दर्ज करवाए थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इस तासुर को ख़त्म करने में नाकाम रहे कि निगरान हुकूमत नून लीग की नहीं जिसका सियासी नुकसान हुआ। मोहसिन नकवी सिर्फ नून लीग की वजह से नहीं बल्कि कुछ और वजूहात की बिना पर वजीर बने, यानी उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। उन्होंने कहा कि ज़रूर ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि जो निगरान हुकूमत का वजीर हो वो अगली हुकूमत के अंदर कोई भी सीट ना ले सके। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना तरीके लब्बैक का अपना फैसला था और इस पर किसी की भी वो नहीं सुनते थे। उन्होंने कहा यह कहना गलत है कि तरीके लब्बैक को धरने के लिए किसी और ने कहा था। जब धरना लाहौर से निकला तो उस वक्त बतौर वजीर कानून पंजाब यानी कि पहले मुज़ाकरात मैंने किए थे। टीएलपी ने जायद हामिद का इस्तीफा मांगा तो हमने कहा कि राजा जफरुल हक इंक्वायरी करा लें और फिर इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। 4 दिन इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई, फिर उन्होंने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे और अब हमें आगे जाने दें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत और तमाम एजेंसियों ने फैसला किया कि इनको नहीं रोकना क्योंकि अमवात का खदशा था। जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हुकूमत ने ऑपरेशन किया जो कि नाकाम रहा। उसके बाद फैज़ हमीद और कमर बाजवा ने कहा कि इसको ख़त्म कर दें और इस्तीफ़ा दे दें। इसलिए ये कहना गलत है कि टीएलपी को किसी ने भी उकसाया था। तो ये सब कुछ कहा राना सनाउल्लाह ने। बहरहाल आज का वीडियो इतना ही। आप इनमें से किस किस बात से एग्री करते हैं और किस किस बात से डिसएग्री करते हैं, इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है। जनाब जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।